तौबा करनी कैसे है? तौबा की ना कुछ कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस पे अगर तौबा होगी तो तौबा कबूल है, क्योंकि अल्लाह ने तौबा कबूल करनी है। थिंक डन, अल्लाह ने तौबा कबूल करनी है, क्योंकि अल्लाह फरमा रहे मैं तौबा कबूल करने वाला हूं। अगर मगर नहीं है, मांगो मैं देने वाला हूं। लेकिन बेटे उसके ना कंडीशंस हैं। इसको याद रखने के लिए, मतलब मैंने जैसे इसको याद रखा हुआ है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। एक कंडीशन ये है, और हाँ, एक होते हैं छोटे गुनाह, एक होते हैं बड़े गुनाह। इनका कुछ तो ऐसे गुनाह हैं जिनका क्लियरली कुरान पाक में, हदीस में जिनको सराहतन हराम कहा है, सख्त गुनाह बताए हैं, उनके सख्त सजा बताई है, वो तो गुनाह कबीरा है ही। उनके अलावा भी एक और लंबी लिस्ट है। तो जो गुनाह सगीरा होते हैं, छोटे छोटे जो गुनाह होते हैं जो हमसे बेदहानी में हो जाते हैं, उनके लिए अल्लाह ने बड़े जबरदस्त बोनस प्लान चलाए हुए हैं। जैसे अगर हाथ में कुछ गंदगी लग गई तो हाथ धोएंगे ना जाके, स्पेशली, और हल्की फुल्की मिट्टी तो लगती रहती है, तो वो कैसे धुल जाएगी? हैं? हो सकता है झाड़ने से धुल जाए, हो सकता है आप कोई साफ कपड़ा पड़े उसके साथ वो धुल जाए, हो सकता है रूटीन जो हाथ धोते हैं उसके अंदर वो धुल जाए। लेकिन अगर कोई खास किस्म की गालक लगी है, वो रूटीन हाथ धोने से नहीं धुलेगी, उसके लिए स्पेशल केमिकल लगा के धोने पड़ेंगे। तो अल्लाह ताला ने हमारे जो सगीरा गुनाह हैं वो माफ करने के लिए ऑटो पे चलाया हुआ काम। कई छोटे छोटे गुनाह हैं, नमाज पढ़ी गुनाह माफ, दूसरे मुसलमान भाई को सलाम किया गुनाह माफ, मुस्कुरा के देखा गुनाह माफ। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे गुनाहों के तो प्लान चल रहे हैं अल्लाह के यहाँ, ऑटो पे चल रहे हैं। लेकिन जो कबीरा गुनाह है ना, वो तौबा से ही माफ होते हैं। तौबा की बेटा 3 शर्तें हैं। पास्ट, जिस गुनाह पे माफी मांग रहे हैं ना, उसके लिए पास्ट है शर्मिंदगी होना कि बहुत गंदा काम किया है, और वाकई शर्मिंदा होना। ये जो वाकई शर्मिंदा होना है ना, ये आप दिल से पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे अगर किसी माँ बाप की बात पे नाफरमानी की थी और उनको गुस्सा चढ़ाया था, अब इस वजह से कि अगली चीज फिर रुक जाएगी, अगली फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जाके ऐसे सर नीचे करके खड़े हो जाना, हाँ जी आई एम सॉरी। अगर कभी जिंदगी में ऐसे किया हो आपने, तो आपको पता होता है दिल में कि आप वाकई शर्मिंदा हैं कि नहीं, ये आपको पता होता है, ये आपको बिल्कुल पता होता है। इसमें धोखे वाली बात ही कोई नहीं है। अब्बा को धोखा नहीं दे सकते तो अल्लाह को धोखा कैसे देंगे? और अब्बा को भी पता होता है कि आप वाकई शर्मिंदा हैं कि नहीं, अब्बा को पता होता है, क्योंकि अब्बा कुछ साल पहले वहीं खड़े होते थे। तो अब्बा को पता होता है, माँ को पता होता है। तो नंबर 1 शर्त है कि दिल से शर्मिंदगी हो। शर्तें वैसे काम की थी, अगर ज़बानी याद रखनी है, लिखनी है। नंबर 1 शर्त यह है कि जो गुनाह जिसकी हम रजिस्टर्ड तौबा कर रहे हैं उस पर वाकई ही शर्मिंदगी हो, वाकई अल्लाह के हाँ उस पर शर्मिंदगी हो कि अल्लाह जी हो गई है गलती मुझसे, बहुत गंदगी फील हो रही हो। नंबर 2 प्रेजेंट, उस गुनाह में अगर अभी भी इन्वॉल्व हैं फौरन छोड़ दें, फौरन छोड़ दें। मिसाल के तौर पे अगर कोई बदनजरी चल रही है, कुछ गंद है जो देख रहे हैं, आधा गुजर गया आधा रहता है। अब वो जो देख रहे हैं, आपने कहा चलो पिछला आधा तो माफ कराऊं ना, तौबा कर ली, बाकी कंटिन्यूड है लेकिन तौबा कर ली। या आप हराम रिलेशन में इन्वॉल्व हैं और आपकी कांटेक्ट, मैसेजेस, कॉल, मुलाकातें सब चल रही हैं, तो आपने सोचा अच्छा कल मिलना है तो चलो कल तो कल देखी जाएगी, पिछला वाला तो माफ कराए ना, वो तौबा कर ली। ये तौबा नहीं होती। पिछले मैसेजेस माफ कराएं, उसके बाद शाम में और तो करने, वो तो बात की बात है, वो तब कर लेंगे। नहीं, जिस गुनाह में इन्वॉल्व हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। उस छोड़ने में बहुत कुछ शामिल है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास मोबाइल के अंदर डिवाइसेस में वो डाटा मौजूद है, फौरन डिलीट करें। किसी हराम ताल्लुक में है, फौरन ताल्लुक को छोड़ें। गंदी चीज खा पी रहे हैं, फौरन छोड़ दें उसको। तो नंबर 2 शर्त यह है कि जिस गुनाह के लिए तौबा करने चाह रहे हैं उस गुनाह को इमीडिएटली छोड़ दें, और पता चले कि छोड़ दिया। मतलब सिगरेट नशे वाला वो पीछे कर लिया, बस ऐसे कर लिया, थोड़ी थी पकड़ा हुआ है, अभी भी रखा हुआ है। या अगर कोई चीज गंदी आपके मोबाइल में मौजूद है, आपने उसको डिलीट किया लेकिन रिसाइकिल बिन में रखा हुआ है। या हार्ड डिस्क में बैकअप लेके रख लिया, और आप ये कह रहे हैं कि मैं हार्ड डिस्क कहीं कोने में फेंक दूंगा। बैकअप लेना जरूरी, क्या पता कभी काम आ जाए। ये फौरन छोड़ना नहीं, ये फौरन छोड़ना नहीं। तो नंबर 1, पास्ट पे वाकई शर्मिंदा हूं,
वाकई। नंबर 2, उस गुनाह में इन्वॉल्व हैं, फौरन छोड़ें उसको, पता लगे आपको कि छोड़ दिया है। नंबर 3, चूंकि इससे फ्यूचर भी सिक्योर करवाना है तो आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, ये वाकई इरादा हो, वादा हो अल्लाह से, बल्कि अल्लाह तो दिलों के हाल जानते हैं, इरादा हो। और ये इंसान किसी दूसरे को तो धोखा दे सकता है कि आइंदा नहीं करूंगा, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। अगर आपने अपने किसी गुनाह के बारे में ये फैसला करना हो ना, आइंदा नहीं करूंगा, आपके दिल को पता होता है कि इस बारे में आप कितने पक्के हैं, कितने सच्चे हैं। तो पास्ट पे शर्मिंदगी होना नंबर 1 शर्त, वो गुनाह फौरन के फौरन छोड़ दे नंबर 2 शर्त, आइंदा नहीं इस गुनाह के करीब जाएगा तीसरी शर्त, इसका इरादा करना। ये 3 शर्तें पूरी होंगी, डन, तौबा हो गई तौबा। अब बार बार ये नहीं सोचना कि क्या पता तौबा कबूल ना हुई हो। जैसे मेरे पास कोई स्टूडेंट आए और मैं उसको कहूं कि अच्छा यार तुम आना परसों, मैं ये एडमिशन करा दूंगा तुम्हारा, या फलानी चीज तुम्हें दे दूंगा। अब वो फिर सर पक्की बात है ना? हाँ भाई पक्की बात है। फिर सर देख लें, तो ये वो अपनी तरफ से तो कंफर्म कर रहा है, लेकिन मेरी बेइज्जती कर रहा है। भाई जब मैं कह रहा हूं डन, फिर बार बार फिर किसी से शाम को मैसेज, सर पक्की बात है, फिर किसी से कह रहा सर पक्की बात है, यार दफा नहीं करता मैं। तो अल्लाह ताला के हाथ तौबा पक्की कबूल है, पक्की डन, हो ही नहीं सकता कि कबूल ना हो, लेकिन तीनों शर्तें हों, और इन तीनों शर्तों के अंदर हम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते हैं। क्या क्या शर्तें बोलिए भाई? उस गुनाह पे शर्मिंदगी हो दिल से, फौरन छोड़ दें गुनाह, और आइंदा के लिए इरादा कर लें। अगर ये तीनों काम कर लिए तो तौबा डन, वो गुनाह डिलीट। पर यह भी हो सकता है कि अल्लाह को इतना प्यार आ जाए, ये डिपेंड करता है तौबा के ऊपर, कि अल्लाह उस गुनाह की जगह पर नेकी रख दे। एक है गुनाह डिलीट हो जाना, एक है उसकी जगह नेकियां रख देना। ये भी अल्लाह के प्यार के ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि हमने कितनी सच्ची तौबा की है। तो नंबर 1, पास्ट जो किया है जिस गुनाह की, और जो गुनाह कबीरा होते हैं ना, वो इंडिविजुअली नाम लेके सोच के, बाकी ऑटो पे माफ नहीं हो जाते। हाँ इतने ज्यादा है कि मुझे याद ही नहीं आ रहे, तो अल्लाह ताला फिर सारे गुनाह, आपको तो पता है मुझे नहीं समझ आ रही, मैं सारे छोड़ता हूं, मैं सब पे माफी मांगता हूं। अल्लाह से गुनाहों पे शर्मिंदा होना, फौरन गुनाह छोड़ना, और आइंदा ना करने के लिए इरादा करना, और इरादे के अंदर स्टेप्स भी शामिल हैं। एक हदीस सुनाता हूं। एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए हुए थे, मफहूम बता रहा हूं उसका, 99 मर्डर्स, बनी इसराइल की बात है। उसको एहसास हुआ दिल में कि यार 99 लोग ही मार दिए मैंने। उसको लगा कि शायद मुझे वापसी करनी चाहिए। वो गया किसी अपने दीन के आलिम के पास, तो वो आलिम ने उसको कहा कि भाई तू तो क्या, तेरी तो कोई तौबा कबूल नहीं है। उसने सेंचुरी पूरी कर ली, उसने उस आलिम को भी भड़का दिया। अच्छा अब उसकी सेंचुरी पूरी हो गई, लेकिन दिल में शर्मिंदगी तो थी। फिर निकला इधर उधर पूछते पूछते, फिर कोई वाकई उसको अल्लाह वाला मिला, तो उसने ना उसको अल्लाह के रहम, अल्लाह की जो बड़ाई है उसका यकीन दिलाया, और कहा कोई बात नहीं, तुम तौबा करो, अल्लाह माफ करने वाले हैं। अच्छा इस वक्त ना इस हदीस, देखिए हर हदीस का ना बेटे कॉन्टेक्स्ट होता है। इसमें ये डिस्कशन में नहीं था इसका मतलब वो जो 100 खानदान टूटे उनका क्या बना, उसकी सजा कैसे बनेगी। इस वक्त कॉन्टेक्स्ट कुछ और चल रहा है। अल्लाह उनको करेंगे कंपनसेट, बिल्कुल करेंगे आखिरत में। इसकी तौबा करवाई, लेकिन तौबा पे फुल स्टॉप नहीं लगवाया। उसको कहा कि यहां से निकलो, तुम जिस जगह रह रहे हो ना, ये जगह है गंदी, ये गुनाहों वाली बस्ती है, तुम यहां से निकलो, फलानी फलानी बस्ती है, वहां अच्छे लोग हैं, उनकी कंपनी में रहो। अब ये स्टेप फ्यूचर के लिए था ना, पास्ट पे उसने तौबा की, शर्मिंदा हुआ, अल्लाह जानता है उसका दिल। उसके बाद वो चल पड़ा और रास्ते में मर गया। अब जब मर गया तो फरिश्ते पहुंच गए, और जब किसी मेहमान खुसूसी को लेके आना होता है ना, तो उसका प्रोटोकॉल और होता है, और किसी मुजरिम को लाना होता है तो प्रोटोकॉल और होता है। तो प्रोटोकॉल वाले फरिश्ते डिफरेंट होते हैं। तो उसके पास ना दोनों फरिश्ते पहुंच गए, नेकी वाला भी जिसने उसको प्यार मोहब्बत से फूलों में लेके जाना था, और वो भी जिसने उसको फेंटी लगाते लेके जाना था, दोनों पहुंच गए। अब दोनों फरिश्तों में एक इख्तलाफ ही होगा कि कौन लेके जाएगा उसको। फिर अल्लाह ने एक तीसरा फरिश्ता भेजा। उस तीसरे फरिश्ते ने मशवरा ये दिया कि इसका नाम रास्ता नाप दें कि ये गुनाहों वाली बस्ती के ज्यादा करीब है या अच्छी बस्ती के ज्यादा करीब है, राउंड ऑफ कर लेंगे। तो जब उसका फासला नापा गया तो वो अच्छी बस्ती के ज्यादा करीब था, और राउंड ऑफ करके उसको उन लोगों में शामिल कर लिया गया और वो बख्शा गया।
تو اللہ کی نا بہت رحیم ذات. توبہ کرنا ہمارا کام ہے. پاس پہ شرمندہ ہو, فوراً گناہ چھوڑیں اور اللہ سے آئندہ نہ کرنے کا ارادہ پکا کریں. پلس اگر اس گناہ کبیرہ میں کوئی انسان انوالو تھا, کسی انسان کا کوئی حق مارا ہوا تھا, اس کو کوئی نقصان پہنچایا ہوا تھا, پیسے مارے ہوئے تھے, کوئی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا تھا, اب سوری سے کام نہیں چلے گا, اب وہ حق واپس کرنا پڑے گا. یعنی کسی کا کوئی آپ نے 2000 روپے مار لیے, اب آپ کو شرمندگی ہوئی, اب آپ کے پاس گئے یار سوری یار, سوری نہیں بھائی واپس کرو. وہ اس کی مرضی ہے, وہ معاف کر دے تو, لیکن ہم نے وہ واپس بھی کرنا ہے. تو 3 شرطوں کے ساتھ ایک چوتھی ایڈ ہو جائے گی. اگر کسی انسان کا حق انوالو ہے تو اس کا وہ حق واپس کرنا پڑے گا. اور اس میں علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے بھی جو حق ہے نا, جو نمازیں ہیں, روزے ہیں, یہ بھی واپس کرنے پڑے. تو اس انسان کا حق بھی واپس کرنا پڑے گا. اور اگر ایسا حق نہیں مارا تھا, ذلیل کیا تھا, برا بلا کہا تھا, کوئی نقصان پہنچایا تھا, تو پھر اس شخص سے معافی مانگنی پڑے گی. وہ معاف کرے نہ کرے وہ اس کا مسئلہ ہے, ہمیں واقعی ہی معافی مانگنی پڑے گی. اب یہاں پر بیچ میں کریکشن یہ کر دوں کہ اگر آپ کسی حرام ریلیشن میں انوالو تھے اور آپ کو احساس ہوا کہ اب تو ختم کر دینا چاہیے ریلیشن, اور آپ کہیں چلو اب میں معافی مانگنے جاتا ہوں, میں ایکچولی سوچ رہا تھا کہ بہت غلط ہو گیا, معاف کر دو, یہ نہیں کرنا. حرام ریلیشن میں جا کے معافی نہیں مانگنی, کیونکہ حرام ریلیشن میں معافی مانگیں گے جا کے تو پھر ریزیوم ہو جائے گا. وہ اللہ سے ہی معافی مانگنی. لیکن اس کے علاوہ باقی ہیں, رشتہ دار ہیں, اور کوئی انسان ہے, تکلیف پہنچائیے, معافی مانگیں. تو اگر صرف ویسے ہی ذات کی حد تک گناہ کبیرہ تھا تو شرمندگی فوراً چھوڑ دیں, آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ. اور اگر کوئی اور حقوق العباد انوالو تھے تو جس کا حق مارا تھا وہ حق واپس بھی کرنا پڑے گا یا معافی بھی مانگنی پڑے گی. کیونکہ اگر یہ کام نہ کیا تو ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ سے کہ مفلس کون ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں درہم نہیں ہے, دینار نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مفہوم بتا رہا ہوں اس کا, قیامت کے دن آئے گا, اس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں. ایک شخص کو ڈیفائن کر رہے ہیں, اس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں, لیکن اس نے دنیا میں لوگوں کے حق مارے. اب قیامت کا دن میں چونکہ سیٹلمنٹ تو ہونی ہے, تو سیٹلمنٹ کے لیے, اور سیٹلمنٹ اس دن کی کرنسی میں ہونی ہے. اب جب سیٹلمنٹ کے لیے لوگوں کی لائن لگ جائے گی تو ان کے حق دلانے کے لیے اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دی جائیں گی. اتنے زیادہ حق مارے ہوئے تھے کہ اس کی نیکیاں ساری ختم ہو گئی, سیٹلمنٹ ابھی بھی پینڈنگ ہے. ان حقداروں کے گناہ اس کے پلے ڈالے جائیں گے, اور وہ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا وہ گناہوں کے پہاڑ لے کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. ایک اور حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں کہ جس نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہے نا, تو اس کو چاہیے دنیا میں اپنے بھائی سے معاف کروا لے, کیونکہ آخرت میں کوئی درہم دینار نہیں ہوگا. اور حق کیسے سیٹل ہوگا؟ نیکیاں لے کے سیٹل ہوگا. اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو حقدار کے گناہ دے کے سیٹل ہوگا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یار, بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ سوچیں ایگزام میں آپ نے سب اچھا لکھ لیا, اور چونکہ آپ نے کسی کے حق مارے ہوئے تھے آپ کی شیٹیں اس کو دے دی گئیں. اب بیٹھے آپ ایگزام کے اندر اور آپ نے پورے ایگزام سالو کر لیا, سب بہت زبردست سالو کر لیا, لیکن آپ کے نام سے سبمٹ ہونے کی بجائے وہ کاغذ کسی اور کے نام سے سبمٹ ہو گیا. اب ہاتھ وہاں خالی آتے. تو اس لیے دنیا کے اندر